बच्चों, आज हम मांग की अवधारणा के बारे में समझेंगे। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का एक विशेष अर्थ होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक भिखारी है, उसकी रंगीन टेलीविज़न लेने की इच्छा है, परंतु उसके पास पर्याप्त धन नहीं है और ना ही उसे उसकी आवश्यकता है, क्योंकि टेलीविज़न रखने के लिए उसके पास घर नहीं है। तो उसकी यह इच्छा केवल इच्छा ही है, मांग नहीं। अब मान लीजिए उसके पास घर है, उसकी रंगीन टेलीविज़न लेने की इच्छा है तथा उसके पास पर्याप्त धन भी है और उसे टेलीविज़न की आवश्यकता भी है, लेकिन यदि पर्याप्त धन होते हुए भी वह उस धन को टेलीविज़न पर खर्च नहीं करना चाहता, तो यह इच्छा भी मांग नहीं है। उसकी यह इच्छा उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में वह रंगीन टेलीविज़न खरीदने के लिए धन खर्च करने के लिए तैयार है। अतः मांग से अभिप्राय वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और खर्च करने की तत्परता है। हम कह सकते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वह अधिक कीमत पर कम वस्तुएं तथा कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। इस प्रकार हम मांग का जो अर्थ है उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिन्हें एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। इसको हम एक तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस तालिका में एक वस्तु की कीमत और मात्रा दी गई है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तो उपभोक्ता उस वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार होता है। यदि कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है, तो वह 4 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार होगा तथा 3 अगर कीमत हो जाती है बढ़कर, तो वह 3 इकाइयाँ खरीदेगा और 4 कीमत अगर किसी वस्तु की हो रही है तो वह 2 इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार है। अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये हो रही है तो वह उस वस्तु की 1 इकाई खरीदने के लिए तैयार होता है। इस तालिका से हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है और तथा कीमत अगर कम होती है तो मांग उसकी बढ़ती है। इसको हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी अर्थात मात्राओं को लिया गया है और ओ वाई जो एक्सिस है इसमें प्राइस अर्थात कीमत को लिया गया है। यदि किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो यहाँ पर इसकी मांग जो है वो 5 इकाइयाँ है। यदि कीमत 1 से बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो मांग 5 इकाइयों से कम होकर 4 इकाइयाँ हो जाती है। यदि कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाती है तो मांग 4 इकाइयों से कम होकर 3 इकाइयाँ हो जाती है। यदि कीमत 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो मांग 3 इकाइयों से कम होकर 2 इकाइयाँ हो जाती है। यदि कीमत 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो मांग 2 इकाइयों से कम होकर 1 इकाई रह जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिन्हें एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।